आनंद दृष्टांत संदेश भाग पहला 23 अप्रैल 2026। प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। दृष्टांत -1। जीव के सच्चे हितैषी सद्गुरु। सद्गुरु आदिकाल से ही जीवों की भलाई चाहते आए हैं। प्रारंभ से ही उनकी मौज यही रही है कि जीव काल व माया के चक्कर में न पड़कर भक्ति व परमार्थ के शुभ कार्यों में लगकर अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इसलिए वे अपने पर नाना प्रकार के कष्ट झेलते हुए जिज्ञासुओं को सर्वोत्कृष्ट नाम प्रदान करते हैं। वे जीव की आत्मा एवं शरीर दोनों के हितचिंतक होते हैं, जैसे कि इस निम्नलिखित दृष्टांत से चरितार्थ होता है। प्राचीन समय में एक महात्मा जी जंगल में अपनी शिष्य मंडली के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। आश्रम में जिस प्रकार की सेवा होती, श्रद्धालु सेवक उसे पूर्ण श्रद्धा एवं परिश्रम से करते। सेवा से अवकाश पाकर सत्संग का लाभ उठाते। इस प्रकार प्रभु चरणों में उनकी दिन दुगुनी व रात चौगुनी आस्था बढ़ती गई। उनके सब शिष्यों में से एक शिष्य अत्यधिक श्रद्धालु व सदैव आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाला था। एक बार का वृतांत है कि महात्मा जी का तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार हुआ। उन दिनों वर्तमान युग की न्यायी यातायात के साधन उपलब्ध न थे। प्रायः पद यात्रा ही करनी पड़ती थी। महात्मा जी ने चलते समय उस श्रद्धालु शिष्य को साथ ले लिया। यात्रा में काम आने वाली आवश्यक सामग्री को लेकर दोनों ने वहां से प्रस्थान किया। दिन भर पर्यटन करने के उपरांत रात्रि का जब आगमन हुआ, तब उन्होंने जंगल में ही विश्राम करना चाहा। रात्रि के समय क्योंकि वन्य पशुओं के आक्रमण करने की संभावना थी, अतः इस विचार से महात्मा जी ने शिष्य से कहा कि निरंतर यात्रा करने के कारण हम भी श्रांत हो चुके हैं और तुम भी थके हुए प्रतीत होते हो, इसलिए उचित यही रहेगा कि पहले हम अर्धरात्रि तक विश्राम करते हैं और तुम जागते रहो तथा आधी रात के बाद हमें जगह देना, पश्चात तुम सो लेना, क्योंकि जंगल का स्थान है इसलिए सावधान रहना ही उचित है। तब सेवक ने करबद्ध विनम्र प्रार्थना की कि प्रभु आप विश्राम करें, मैं सारी रात्रि जागरण कर पहरा दूंगा। इस पर महात्मा जी ने कहा, अब तो नित्य प्रति ही यात्रा करनी है, तुम कब तक ऐसे जागते रहोगे? इस शरीर से काम लेने के लिए निद्रा की परम आवश्यकता है। सेवक ने पुनः विनय की, भगवान जैसी आपकी मौज। तदुपरांत महात्मा जी विश्राम में हो गए। सेवक चरणों की सेवा करता रहा। महात्मा जी ने सोते समय पुनः उससे कहा था कि प्रेमी, आधी रात बीतने पर हमें अवश्य जगा देना। लेकिन शिष्य ने महात्मा जी को विश्राम से उठाना उचित न समझा और दिल में कहने लगा, हाय, क्या मैं अपने इस नश्वर शरीर के आराम के लिए अपने इष्टदेव को जगाकर कष्ट दूं? नहीं नहीं, ये तो मुझसे न होगा। अतएव उसने उन्हें न जगाया। आधी रात बीतने पर महात्मा जी स्वयं ही जागे और उस प्रेमी से कहने लगे कि तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? यह सुनकर सेवक मौन हो रहा। फिर महात्मा जी ने कहा कि प्रातः फिर यात्रा में चलना है, अतः तुम विश्राम कर लो। उनकी आज्ञा पाकर सेवक निद्रा देवी की गोद में विश्राम पाने लगा। सेवक थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसको गहरी नींद ने आ घेरा। महात्मा जी जाग रहे थे। इतने में क्या हुआ कि झाड़ियों में से खड़खड़ाहट की ध्वनि सुनाई दी और तत्काल ही एक काला सर्प उधर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख महात्मा जी ने अंतर्दृष्टि से यह जान लिया कि यह किस कारण से इधर आ रहा है। उन्होंने सर्प से पूछा कि तुम इधर कहाँ जाना चाहते हो? सांप ने उत्तर दिया, ये जो आदमी निद्रावस्था में पड़ा है, इसके साथ मेरा कई जन्मों से लेन देन का व्यापार चल रहा है। मैं एक जन्म में सांप बनकर इसके गले का खून पीता हूँ, फिर दूसरे जन्म में मैं आदमी बनता हूँ और यह सांप बनकर मेरे गले का रक्त पीता है। इसी नियम के अनुसार ही मैं आज फिर इसके गले का खून पीने को आया हूँ।
अतः आप इसमें कोई बाधा की दीवार खड़ी न करें तथा मुझे अपना बदला लेने दें। तब महात्मा जी ने पुनः सांप से पूछा, तुमने इसके गले का खून ही लेना है या इसको काटना भी है? सर्प ने उत्तर में कहा कि मुझे काटने से कोई विशेष प्रयोजन नहीं, मैंने तो इसके गले के खून से अपनी तृषा शांत करनी है। उत्तर पाकर महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुको, हम तुम्हें इसके गले का लहू ला देते हैं। यह सुनकर वह सर्पदेव वहीं रुक गया। इधर महात्मा जी के मन में विचार आया कि हमारा कहना युक्ति संगत ही है। यदि सांप इसको काटता है तो इस जंगल में सर्पदंश के उपचार का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण विष के प्रभाव से यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। दूसरा, इन दोनों के कर्मों का सिलसिला कई जन्मों तक चलता रहेगा। भविष्य के परिणाम को सोचकर महात्मा जी ने अपने सामान में से चाकू निकाला और सेवक की छाती पर बैठकर उसके गले से खून निकालने लगे। बद्धालु सेवक ने, जो कि नींद में अचेत पड़ा था, एकाएक छाती पर बोझ व गले पर चाकू चलता देख चौंक कर देखा कि मेरे वक्षस्थल पर मेरे सद्गुरु ही विराजमान होकर यह कार्य कर रहे हैं। उसने तुरंत ही अपनी आंखें मूंद ली। वह दिल में सोचने लगा कि यदि अन्य कोई होता तो मैं उससे अवश्य पूछता, परंतु ये तो मेरे अपने ही परम हितैषी गुरुदेव विराजमान है। इन्होंने इस कार्य में मेरी भलाई ही सोची होगी। महात्मा जी ने चाकू से उसके गले से खून की बूंदें निकाली और बर्तन में डालकर सांप के आगे बर्तन रख दिया। खून पीकर सांप चलता बना। तब महात्मा जी ने अपने दुपट्टे में से कपड़ा फाड़कर सेवक के गले पर पट्टी बांध दी। प्रभात होने पर महात्मा जी ने सेवक को जगाया और दोनों सामान उठाकर यात्रा पर चल दिए। अब सद्गुरु द्वारा किए गए घाव की पीड़ा अनुभव होने पर भी सेवक ने किसी प्रकार की बात अपने गुरुजी से पूछनी उचित न समझी। यद्यपि सेवक के गले पर पट्टी बंधी हुई थी। 2-3 घंटे व्यतीत हो जाने पर भी जब सेवक ने कोई बात न पूछी, तब गुरुजी से न रहा गया। कहने लगे कि रात को जब हम तेरी छाती पर बैठकर गले पर चाकू चला रहे थे, उस समय आंखें खोलने पर भी तुमने हमसे कुछ न कहकर पुनः नेत्र मूंद लिए और अब तक भी उसी दशा में मौन धारण किए चल रहे हो, क्यों? तब सेवक ने विनती की, भगवान, मैं यदि किसी अपरिचित पुरुष को अपने वक्षस्थल पर बैठा देखता तब तो मैं पूछता। मुझे तो इस बात का अचल विश्वास है कि आप सदैव मेरे कल्याण की ही सोचते हैं। इसलिए उस अवस्था में भी आपको देखकर मेरे मन में कोई भी संकल्प पैदा न हुआ। सेवक के विश्वास एवं प्रेम सने शब्द सुनकर गुरु जी ने रात्रि वाली सब घटना कह सुनाई। ये सब सुनकर सेवक उनके चरणों में गिर पड़ा तथा प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो पूर्ण विश्वास था ही कि आप हर प्रकार से मेरा हित ही करते आ रहे हैं और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये रात वाली घटना है। अगर सांप मुझे रात को काट जाता तो उससे मेरी मृत्यु हो जाती, जिससे मैं आवागमन के चक्र में न मालूम कब तक भटकता रहता। आप मेरे केवल शरीर के ही नहीं, मेरी आत्मा के भी परम हितैषी हैं। आपके उपकारों से मैं कदापि उऋण नहीं हो सकता। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सुखों की खानी व परम कल्याणमयी आपकी शरण प्राप्त हुई है, जिससे मेरा ये लोक भी सुखप्रद व परलोक भी आनंदमय होगा। इस संपूर्ण कथा का तात्पर्य यह है कि किए हुए कर्मों का फल प्रत्येक दशा में जीव को भोगना ही पड़ता है, चाहे वे अच्छे कर्म हो अथवा बुरे, परंतु सद्गुरु की शरण में जाने से जीव के दुष्कर्म सूली से कांटा बन जाते हैं, जैसे कि आप ऊपर वाले दृष्टांत में पढ़ चुके हैं। वे भी तब जबकि जिज्ञासु प्रेम, श्रद्धा एवं निष्काम भाव से उनकी मौज व आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करे और सब प्रकार से अपने सद्गुरु पर निश्चय करके उन्हें अपना हितैषी समझे। तब सद्गुरु भी उस सेवक की गुप्त व प्रकट दोनों रूपों में हर प्रकार से रक्षा करते हैं, जिसका अनुभव उस सच्चे सेवक को ही होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कल की दृष्टांत कथा 268 तीरथ गुरुचरण। अगर आप लोग इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कृपया मैसेज कीजिए।